क्वेश्चन 4 है कि इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस जो इक्वल गिवन है क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और आपको क्या बताना है कि पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रही है। कौन सा एंगल 1 है? 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ठीक है। चलो देखिए गिवन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूफ पे चलते हैं। देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखे हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन अपने। अब ये बताओ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता हो तो, यदि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है ना, होती है। अब एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू है। और 1 के सामने, देखो 1 के सामने कौन थी और 2 के सामने, तो जो पी आर है जो पी क्यू इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कि जो उसके अपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल होती है यदि एंगल क्या है उसके इक्वल, ठीक है। आ जाइए अब कौन सी ट्रायंगल प्रूव करनी है आपने? पी क्यू एस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर। देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में, देखो क्यू टी अपॉन में पी आर दे दिया आपको, पी आर आपने किसकी को दिखा दिया, तो आप पी आर की क्या पुट कर सकते हो, लिख देंगे कि जो पी आर है वो पी क्यू के इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया बिल्कुल, तो हमने क्या कर दिया पी आर की जगह पी क्यू। अब दो जो साइडें हमारी वो क्या है? इक्वल प्रोपोर्शनल में होगी कि नहीं होगी? अब ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस पे जाइए, पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी टी क्यू आर ये पूरे वाली। अब ये देखो जो क्यू है दोनों में लग रहे हैं, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये कौन सा हो गया? कॉमन एंगल हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर बाय, दो तो मेरी साइड होगी एक एंगल हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, समय क्राइटेरियन, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस इक्वल है। शो दैट कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। कि सबसे पहले ना क्या कि ट्रायंगल पी क्यू आर लीजिए, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब इन्हें क्या कहा था कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, एस पहले है पी आर पहले है, तो पी आर के ऊपर सबसे पहले कौन सा पॉइंट है? एस पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? क्यू आर पे।
टी। तो एस और टी को ज्वाइन कर दीजिए। अब इसने क्या कहा कि जो एंगल पी है, एंगल पी है वो किसके बराबर है, आर टी एस। ठीक, गिवन लिख देंगे कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। ठीक है, प्रूव क्या करना आपको, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर प्रूफ करनी है ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, चलो भाई प्रूफ करो। देखिए, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एक एंगल आपको इक्वल दे रखा है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस गिवन। ठीक है, गिवन है एंगल पी आपको आर टी एस की इक्वल गिवन है। एक तो हो गया ना। अब दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है आपके पास, आर पी क्यू और इधर भी आर टी एस। तो इसका मतलब आर, आर क्या आ रहा है आपको कौन आ रहा है ना, तो एंगल आर बराबर एंगल आर, ये क्या है मेरा कॉमन। अब हमारे नियम है कि यदि दो एंगल क्या आपके इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही, तो लिख देंगे इसीलिए ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि इन द फॉलोइंग फिगर 6.37 ट्रायंगल ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल सी डी। और आपको क्या करना है, शो दैट कि ट्रायंगल ए डी ई आपको सिमिलर प्रूफ करनी है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, देखो आपको गिवन देखिए पहले क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, गिवन है कि नहीं गिवन। अब यहाँ पर गिवन है तो सारे पार्ट देखिए पहले लिख लीजिए कि जो ए बी है वो ए सी का होगा, ए ई ए डी का होगा और बी ई सी डी होगा कि नहीं होगा। एंगल ए के, एंगल बी एंगल सी के और एंगल डी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सारे इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं और किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि जो साइड है वो इक्वल होंगे और उसके एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अब चलें भाई टू प्रूफ है कि प्रूफ क्या आपको करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई प्रूफ करने सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर, चलो प्रूफ करते हैं। चलिए कहाँ ए डी, ये रही ए डी ई, ए डी और दूसरी को है ए बी सी, यानी कि पूरी लेनी है आपने। ओके, चलो भाई देखो, ए डी ए इक्वल दे रखा है और ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट माननी है, इसको सेकंड मान लो। क्यों है, ए डी ए के इक्वल और ए बी ए सी इक्वल, क्योंकि हमारी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो ये उसके क्या है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो रीजन लिख सकते हैं क्योंकि सी पी सी टी, ठीक है, कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है।
क्लियर बात यहाँ तक? डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट बाय, आपने फर्स्ट को क्या सेकंड से डिवाइड कर देना। ले भाई क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो गया ए अपॉन एस। बताइए यहाँ तक हो गया। अब ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पे कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल उठाने अपन है, कौन सी पूछ रही है, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी, ठीक है। ए डी ई छोटे वाली और ए बी सी पूरी ट्रायंगल। अब देखो ए डी है आपके पास, ए बी है आपके पास, ए, तो यो कहा हो कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए अपॉन ए सी, ठीक है। ये हमने क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्लियर, दो साइड से इक्वल प्रोपोर्शनल हो गई। अब और चीज देखो क्या है इसके अंदर, ए डी ई और ए बी सी, यानी कि मुझे लग रहा है ए कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में ना ये, तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या मेरा कॉमन है, लिख दो। इसीलिए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इसे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है।